हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो 5th सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे फॉर बीएससी नॉन मेडिकल फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके 3 बुक्स होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो हम कौन सी पढ़ेंगे आज? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बीएससी पार्ट 3 सेमेस्टर 5th। तो हम ये मेनली केयू के लिए कर रहे हैं। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ वो केयू एफिलेटेड है आपका। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी दे देते हैं। तो देखिए सिलेबस में आपका क्या क्या है। आपका एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है आपका, जिसमें सेक्शन ए में आपका क्या आता है? क्वांटम मैकेनिक्स आता है। सेकंड इसमें आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो आते हैं आपके सेक्शन ए में आते हैं, जो कि मैं आपको फर्स्टली स्टार्ट करवाऊंगी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पता होने से पहले या फिर मेरे पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है और उसके फेलियर्स क्या क्या होते हैं। देन वी विल स्टार्ट अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स टॉपिक्स। सेक्शन बी में आता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें कि आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एंड रमन स्पेक्ट्रम आता है। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? आपका इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि आपके 19th सेंचुरी तक जो सारे के सारे फिजिक्स के जो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना थे, वो जो थे आपके एक्सप्लेनेशन जो उनकी थी वो किसके बेसिस पे थी? क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे थी। और क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी किसने दी थी? वो थे सर इज़ाक न्यूटन, जिन्होंने डिस्क्राइब किया मोशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज ऑफ लार्ज मास विच आर मूविंग एट स्पीड मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि ये जितने भी सारे आपके फिनोमेनास है, ठीक है, ये आपके किस पे बेस्ड है? आपके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ही लगते हैं। माइक्रोस्कोपिक जैसे ही आपकी चीज़ें आने लगती हैं वैसे ही आपके ये फिनोमेना लगने बंद हो जाते हैं। यानी जो क्लासिकल थ्योरी है आपकी वो माइक्रोस्कोपिक टर्म्स पे फेल्ड हो जाती है। ये किस पे लगती है? आपकी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। ठीक है, और ये डायनामिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कौन सी होती है? जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, वो थी लार्ज बॉडीज के मोमेंटम, पोजीशन और एनर्जी को या एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि मूविंग प्लैनेट्स हो गए आपके, मूविंग अदर ऑब्जेक्ट्स हो गए, दैट कैन वी सी थ्रू आवर आइज। बट आपके जो फिनोमेना बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक के लिए आ जाते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, आपके इस तरीके की जो चीज़ें हो गई, उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, वेव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनके साथ जुड़े हुए एनर्जी, पोजीशन और आपके मोमेंटम की जो सारे के सारे डायनामिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेनेशन कौन देता है? आपका क्वांटम मैकेनिक्स आपका देता है। ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ पर आगे जो हमने करना है वो आपका क्या करना है? फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले तो आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये बताएंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, क्लासिकल थ्योरी किन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ये आज का आपका छोटा सा होमवर्क मैं आपको वीडियोस में देती रहूँगी, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती रहूँगी। तो देखिए अब आते हैं फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस करवाते हुए चलूँगी। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो उसके फेलियर है क्लासिकल मैकेनिक्स के वो क्या क्या है, तभी तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, वो फिनोमेना आपके किस में एक्सप्लेन हुए हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में आपके सारे के सारे बताए गए हैं। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स थी ये आपके किससे रिलेटेड, किससे एसोसिएटेड फिनोमेना एक्सप्लेन करती थी? लार्ज पार्टिकल्स के।
फिनोमिना एक्सप्लेन करती थी। बट अगर हम बात करते हैं आपके, ये देखिए मैं इसको यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक लिख देती हूँ, मैक्रोस्कोपिक के लिए। बट इन केस अगर आपके स्मॉल पार्टिकल्स आ जाते हैं, या फिर उन्हें हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कह सकते हैं, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाले फिनोमिनास थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फिनोमिना थे, ये अप्लाई नहीं होते। ये आपके जो माइक्रोस्कोपिक के लिए हैं, ये आपके फिनोमिना के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, तो एक तो फेलियर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या हो गया कि ये सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता था। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लो, लार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट हो गए, ठीक है, आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई। और आपके स्मॉल पार्टिकल्स में कौन से आते हैं, जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए आपके। अब आपका जो सेकंड आता है, ठीक है, सेकंड फेलियर में आपका क्या आता है कि आपने ये वाला नाम तो सुना होगा, कुछ इस तरीके का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन होती है आपकी जो दी जाती है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये बहुत फेमस आपका प्रिंसिपल है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। आपको इक्वेशन आपके कमेंट बॉक्स में लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस देंगे, अगर कोई बड़ा हो जाता है तो वो उसमें फिर आपको एक दो ही दे देंगे, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं काफ़ी पूछूंगी आपसे। तो आपका जो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स का अगर हम पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स को पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स से करती हूँ। तो जो आपका एक्स है पोजीशन, और आपका जो मोमेंटम है, ठीक है, पी से आपका क्या दे रही हूँ मैं यहाँ पर, मोमेंटम। तो ये जो दोनों चीज़ हैं, इनको एक साथ आपका मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोजीशन के लिए जाते हैं तो इतने में मोमेंटम चेंज हो जाता है, बट अगर आप मोमेंटम मेज़र करने के लिए जाते हैं तो इतने में पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, जो आपकी, चलो मैं CM लिख देती हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, नॉट चीफ मिनिस्टर। तो आपका यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आता है, जो आपके बिग मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका जो आपका पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों का जो आपका साथ में मेज़र करना, इंटरस्टेनियस अगर आप इनको दोनों का मेज़र करते हो तो आपका आ जाता है। बट जैसे ही आप स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जाते हैं तो इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते। एक को करने जाओगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को करने जाओगे तो पहला बिगड़ जाएगा। तो ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपका किसके अंडर आता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आता है, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। तो देखिए अब तीसरा आता है आपका, तीसरे में क्या आता है आपका, जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती आपके किसी भी डायनामिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपकी डायनामिकल प्रॉपर्टीज़ आपके कौन कौन सी है, यहाँ पर पोजीशन हो गई, मोमेंटम हो गया, और आपकी एनर्जी हो गई। हम मोस्टली इन्हीं तीनों के बारे में आपका यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होती है। बट ठीक है, ये किसके लिए आ गया, बिग के लिए। अब मेरे को ये बात तो कहने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम आएगा तो आपके मैक्रो पार्टिकल्स का या फिर बिग पार्टिकल या लार्ज पार्टिकल्स की बात की जाएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जाते हैं तो स्मॉल के लिए आपका क्या हो जाता है, ये जो डायनामिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ठीक है, तो इन पे जो रिस्ट्रिक्शंस आपकी लगती हैं ये किस तरीके की होती हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अराउंड आपके मूव करते हैं एक एटम के अंदर। उनके पास क्या होती है, एक
डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। देखिए पोजीशन और मोमेंटम की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं ऊपर वाले पॉइंट में, हेजनबर्ग वाले में। अब एनर्जी की बात आती है आपकी डायनामिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो उसमें क्या आ जाता है आपका कि मान लो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी क्या होगी, एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका यहाँ पर किससे आपका डिफाइन किया जा सकता है, क्वांटा से। मतलब आपकी जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म्स में होगी, उन पैकेट्स का नाम क्या होता है, क्वांटा होता है। और ये आप थोड़ा सा पहले आपको पता भी होगा, ये 11th-12th से में भी कभी एक बार तो आता है क्वांटा वर्ड, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है। तो ये आपका जो क्वांटा है, ठीक है, ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी आपके जो एनर्जी है वो क्या है, स्मॉल पैकेट्स के अंदर आपकी आती है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं आपके क्वांटा होते हैं, क्वांटाइजेशन होती है एनर्जी की, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये आपका क्लासिकल के अंडर नहीं आता है, ये आपका किससे आता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है आपका। अगला जो फेलियर आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का, देखिए वो क्या आता है, इसमें जो आपकी लाइट होती है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर जो आपकी लाइट होती है, इसका नेचर कैसा बताया गया है, देखिए नेचर जो इसका बताया गया है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया गया है, ठीक है। यानी इसमें क्या बताया गया, आपका जो आपका वेव है उसकी नेचर क्या होगी, वेव लाइक होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक होगी, और जो पार्टिकल है उसका नेचर कैसा होगा, पार्टिकल लाइक होगा, ठीक है। देखिए अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बट जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स आता है ये किस पर चलता है, ये आपका ड्यूअल नेचर पर चलता है, आपका एग्जिस्ट करता है। तो ड्यूअल नेचर में आपका क्या होता है, जो आपकी वेव है इस पे क्या होता है, वेव लाइक इसका नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि इसका पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही सेम केस अगर आपका कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, वेव नेचर भी होगा और इसका पार्टिकल नेचर भी होगा। तो ये चीज़ आपका कौन एक्सप्लेन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स आपका एक्सप्लेन करता है। और जो ये डुअलिटी है, ठीक है, ये जो डुअलिटी है आपकी, ये किसने प्रपोज की थी आपकी, ये आप याद रखेंगे, डी ब्रोगली आइडिया कह सकते हो, या फिर आप किसका कह सकते हो, डेविसन एंड जर्मन। इनके आगे एक्सपेरिमेंट्स भी हम आपको बताएंगे, डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे आपको डुअलिटी का पता लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए साइंटिस्ट के बारे में कि किसने क्या इन्वेंट किया था। जैसे आइंस्टाइन आ गया आपका, ठीक है, आपका न्यूटन आ गया, आपका डी ब्रोगली आ गया, डेविसन एंड जर्मन आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आखिरी जो है, यहाँ पर हमारा आखिरी फेलियर आता है, ये क्या है आपका, कि जो क्लासिकल मैकेनिक है आपका, ये कहता है कि आपकी जो लाइट है जो आपकी एमिट हो रही है, ठीक है, एक आपका मान लो सोर्स है, उससे ये लाइट आपकी एमिट हो रही है आगे, ठीक है, मान लो ऐसे आपकी एमिट हो रही है, या फिर आपकी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है, मान लो एक और दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पर ये क्या करेगा आपका, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या है आपकी, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि लाइट का एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूअस है। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है आपका, कि जो आपका एमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब इसका रीज़न मैं आपको दे देती हूँ, वो क्यों है, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी, ये क्या एनर्जी है आपकी, ठीक है, तो ये एनर्जी क्या है,
इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट है, और वो पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा पैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, एक ये पैकेट हो गया, एक ये पैकेट हो गया, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में ब्रेक्स हैं आपके। ठीक है, लेवल्स हैं इसके कि ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इस करके ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है आपकी। तो ये किस में आपका बताया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो देखिए आपके ये क्या थी, सारे के सारे आपके फेलियर्स थे क्लासिकल मैकेनिक्स के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, क्या आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स आपके नहीं वो कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, और वो फिनोमेना के नाम क्या क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और एक आता है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको बताऊंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं पहले, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपसे क्लास में पूछूंगी। ठीक है, तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे पहले हम आपका करते हैं, ये जैसा कि आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये आपका डायग्राम बना रखा है। डायग्राम को थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है एक्चुअल। ठीक है, तो ये आप बुक से भी देख सकते हैं पढ़ते हुए। तो देखिए अब आपका क्या है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर ब्लैक बॉडी होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम दो चीज़ें आपकी करेंगे। देखिए दो चीज़ें समझनी आपकी ज़रूरी है, वो क्या है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय बॉडी। ठीक है, एंड सेकंड आता है आपका एमिशन। ठीक है, तो ये आपका फिनोमेना आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन का। अब इसमें क्या बता रखा है कि जैसे कि रेडिएशन आपके किसी एक बॉडी के सरफेस पर फॉल होती है। ठीक है, ये आपके क्या है, मान लीजिए नॉर्मल बॉडी है, चलो मैं नॉर्मल लेकर चलती हूँ, ये आपकी नॉर्मल कोई बॉडी है, जब इस पर आपके रेडिएशंस फॉल होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रेडिएशन है आपकी, ये सरफेस पर फॉल हो रही है, तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा आपका। ठीक है, ये भी आपको पता है। सम पोर्शन इसका क्या होगा, अंदर एब्जॉर्ब होगा आपका, और आपका रेस्ट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन फिनोमेना है, ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्ट, ये क्या हो गया आपका एब्जॉर्ब, और ये क्या हो गया आपका ट्रांसमिट। ठीक है, ये तीन फिनोमेना आपके लगते हैं अगर कोई रेडिएशन आपके किसी बॉडी पर फॉल होती है। जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होती आपकी, ठीक है, तो यानी वो क्या है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर आपका नहीं माना जाता। बट आपका अगर हम क्या करते हैं, अगर इस बॉडी को हम पूरा ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, मान लो ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये परफेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, यानी मोस्ट ऑफ द आपकी जो लाइट होगी, रेडिएशन होगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा आपका। नॉर्मल कलर्स वाले फुल एब्जॉर्ब नहीं करते, ये तो आपने सुना होगा कि ब्लैक कलर जो होता है वो अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है आपका, तो यही काम हम आपका सरफेस को ब्लैक कलर करके कर रहे हैं। तो देखिए ब्लैक बॉडी यहाँ पर ये होती है जिसको हम टोटल एब्जॉर्ब करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा आपका, दिस इज ब्लैक बॉडी। और जब आपकी ये सारी की सारी लाइट है या फिर जो आपकी रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब आप इससे एमिट करवाओगे, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एमिट का ले रही हूँ फिनोमेना, ये एब्जॉर्प्शन का था, अब मैं एमिट का ले रही हूँ, तो ये जब ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशन एमिट करेगी, इसे क्या बोलते हैं आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, A body which completely absorbs all the radiation falling on it is called black body। ठीक है, और आपकी जो ब्लैक बॉडी होगी वो क्या करेगी, जब completely आपका क्या करेगी, आगे
एमिट करेगी रेडिएशन को, तो वो आपकी क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी। अब मैं कुछ चीज़ें आपको जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता रही हूँ, ये ब्लैक बॉडी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये आपकी ब्लैक बॉडी है, ठीक है। आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले में, इस जब आप टॉपिक को पूरा पढ़ लोगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। अगर इनकेस नहीं आता है तो फिर मैं बताऊँगी। आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर ये टिल्टेड पार्ट क्यों है ब्लैक बॉडी के अंदर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी एक आपकी क्या ले रहे हैं, ये आपका बॉडी ले लिया, ठीक है, होलोस्फेयर ले लिया एक तरीके से हमने, और इसको अंदर से हमने क्या किया है, ब्लैक कर दिया है, ठीक है। इनसाइड से हमने इसको ब्लैक कर दिया है। यहाँ पर एक होल रखा है ताकि रेडिएशन इसके अंदर जा सके आपकी, ठीक है। इनर पार्ट आपका जो ब्लैक किया हमने, वो किससे किया है, हमने लैंप ब्लैक की हेल्प से आपका ब्लैक किया है। तो देखिए ब्लैक सरफेस करने का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपकी रेडिएशन जो फॉल हो रही है सरफेस पे, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये डिज़ाइन किसने दिया था, आपका फेरी ने दिया था। ब्लैक बॉडी डिजाइंड बाय फेरी, तो ये आप याद रखेंगे, साइंटिस्ट का नाम भी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी होलो डबल वॉल्ड मेटालिक स्फीयर है उसमें एक होल कर दिया गया है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी रेडिएशंस को अंदर भेज रहे हैं। जैसे ही आपकी रेडिएशन अंदर जाएगी वो एक दूसरे से टकराएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका इनर पार्ट है ये क्या करना हो जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। देखिए ये तो इनर पार्ट की बात आई, जो अपर पार्ट है उसके लिए भी कोई आपके खूबी होनी चाहिए। यहाँ पर अपर पार्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा लो या फिर प्रॉपर्टी लगा लो, वो क्या है आपकी, कि ये आपका एक तरीके से हीट को बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। जो हीट बाहर नहीं जाने देता तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं आपका, ठीक है। तो आपकी जो ये आउटर वॉल्स हैं ये किस तरीके की होगी आपकी, ये इंसुलेटर टाइप की होगी, कि ये हीट को, जो यहाँ पर हीट जनरेट होगी आपकी, ठीक है, या एनर्जी जो है आपकी, उसको बाहर नहीं जाने देगा। आपका जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखेगा, मेंटेन रखेगा। ये यहाँ पर अंदर आपकी रेडिएशन आई, एनर्जी आई, अगर अंदर ऐसे टकराएगी तो कुछ ना कुछ आपकी क्या होगा, आपका कुछ टेम्परेचर तो बनेगा इनर वॉल्स पे, तो वो यहाँ पर बात की गई है रेडिएशंस की, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ आपकी वेवलेंथ्स की रेडिएशन इसके अंदर जाएगी। तो ये क्या होगा, जब आपकी रेडिएशन एमिट होगी एक ब्लैक बॉडी से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पर ये एक और डेफिनेशन आपको दी गई है, ठीक है। ये डेफिनेशंस आप लर्न करेंगे, आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना, लगा लो, एक्सपेरिमेंट लगा लो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। इसे आप सारा का सारा पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं अभी तक। एक आपका आ गया है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स वाला, और एक आ गया है आपका ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। तो देखिए इनमें से जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं आज सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने पूरे लेक्चर में, उन 3 क्वेश्चंस का आपको आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अटेंडेंस उन्हीं बच्चों की लगेगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे।